Hello students, welcome you to our YouTube channel Mother Sakuntala Public School, Akhlaspur, Patia. We have continuously read chapter number 2, what is democracy and why democracy. In previous video, we have to already discuss about the features of the democracy. In the features of democracy, we have already understand the two features, okay, but rest two features we have to read, okay. We start the third feature of democracy is one person, one vote and one value, okay. This is the third feature of democracy, one person, one vote and one value. In previous video we have to already discuss about the features of government. The first feature of constitution is the government or leaders elected by the people. Second feature of democracy is free and fair elections, and third one is one person, one vote and one value, okay. In present time all over the world universal adult franchise adopted by the many countries. It means आज के वर्तमान समय में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को विश्व के लगभग सभी देशों ने अडॉप्ट कर लिया है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है कि वैसे व्यक्ति जिसकी उम्र 18 इयर्स या इससे ज़्यादा हो गई है उसको इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है, ओके. तो आज विश्व के लगभग सभी देशों ने अपने देशों में, अपनी कंट्रीज में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अडॉप्ट कर लिया है, ठीक है. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन एग्जाम्पल के द्वारा ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री तो हैं, लेकिन उन कंट्रियों में क्या होता है कि वोटिंग की राइट या तो इक्वल नहीं है या फिर वोटिंग का राइट दिया ही नहीं गया है. इसके लिए हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है सऊदी अरेबिया, ओके. सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे आज भी वुमेन्स को वोट देने का अधिकार नहीं है ना. वुमेन्स हैज नो राइट टू वोट, ओके. मीन्स सऊदी अरेबिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे महिलाओं को आज भी वोट देने का अधिकार प्राप्त नहीं है. हमारे पास सेकेंड एग्जांपल है इस्टोनिया, ओके. इस्टोनिया में क्या होता है, देखिए इस्टोनिया में क्या होता है कि बहुत सारे रशियन माइनॉरिटी के लोग रहते हैं, बहुत सारे रशियन माइनॉरिटी के लोग रहते हैं. लेकिन जब इस्टोनिया में इलेक्शन होता है तो उन रशियन माइनॉरिटी के लोगों को इलेक्शन में वोट देने के लिए या इलेक्शन के लिए वोटिंग राइट प्राप्त करने के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. इट मीन्स जब इस्टोनिया में इलेक्शन होता है तो जो रशियन माइनॉरिटी लोग हैं उनको इलेक्शन में वोटिंग करने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. थर्ड हमारे पास जो एग्जांपल है वो है फिजी, ओके. फिजी एक ऐसी कंट्री है जहां पे जो इंडिया के जो लोग रहने वाले हैं ना, ऐसे लोग जो इंडिया को छोड़ के कहाँ पे रहते हैं, फिजी में रहते हैं. तो वहाँ पे एक ऐसे नियम को बनाया गया है, वहाँ पे एक ऐसा कानून बनाया गया है कि अगर फिजी में इलेक्शंस होता है तो फिजी के जो मूल नागरिक हैं, मीन्स फिजी में रहने वाले जो मूल जो व्यक्ति हैं उनकी वोटिंग राइट की वैल्यू
इंडिया से गए हुए जो व्यक्ति जो कि फिजी में रहते हैं उनकी वैल्यू से कहीं ज़्यादा है। ओके, एक बार फिर से समझते हैं। मीन्स जो लोग फिजी के रहने वाले हैं, ठीक है, जो लोग फिजी के सिटीजन हैं, उन लोगों की वोट की वैल्यू ज़्यादा है किसके अपेक्षा, वैसे लोग जो इंडिया से जाके फिजी में बस गए हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि हम तो ये कहते हैं कि 1% 1 वोट 1 वैल्यू, लेकिन क्या फिजी में ये बात है? नहीं, फिजी में वोट तो है लेकिन उस वोट के आधार पे 1 वैल्यू नहीं दिया गया है, उस वोट के आधार पे वैल्यू नहीं दिया गया है ना। फिजी के नागरिकों की वोटिंग वैल्यू ज़्यादा है जबकि इंडियंस की वोटिंग वैल्यू क्या है, बहुत कम है। तो हमारी डेमोक्रेसी फीचर क्या कहती है कि 1% 1 वोट एंड 1 वैल्यू, है ना। मीन्स हमारे लोकतंत्र का ये एक विषय, हमारे लोकतंत्र की एक विशेषता है कि यहाँ पे व्यक्ति को केवल एक व्यक्ति को एक बार वोट देने का अधिकार है। मीन्स एक व्यक्ति एक वोट देगा, अपना एक ही वोट देगा, इसके बाद उसकी जो वोट की वैल्यू होगी वो बिल्कुल क्या होगी, इक्वल होगी। ऐसा नहीं कि अगर पर्सन अमीर है तो उसकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है, हम गरीब हैं तो हमारी वोट की वैल्यू कम है, ऐसा वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारे लोकतंत्र की तीसरी विशेषता। अब हम आते हैं लोकतंत्र की चौथी विशेषता से। अगली जो फीचर है वो है फीचर नंबर 4, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स। ओके, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट ऑफ राइट्स, कानून का शासन और अधिकारों का आदर, ठीक है। चलिए इसको भी हम एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जो 1980 के बाद क्या हुई, इंडिपेंडेंट हुई। जिम्बाब्वे एक ऐसी कंट्री है जो 1980 के बाद इंडिपेंडेंट हुई, ठीक है। तो जिम्बाब्वे ने भी डेमोक्रेसी सिस्टम को अडॉप्ट किया है, लेकिन जब से जिम्बाब्वे इंडिपेंडेंट हुआ है वहां पे जानु पीएफ नाम की एक रूलिंग पार्टी है जो कंटिन्यूअसली आज तक शासन करती आ रही है। और ये एक ऐसी पार्टी में जानु पीएफ एक ऐसी पार्टी है जो जिम्बाब्वे के फ्रीडम फाइटिंग में भी इसने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया था। और जिम्बाब्वे के इंडिपेंडेंट होने के बाद इसी पार्टी ने जिम्बाब्वे में अपनी सरकार बनाई है, ठीक है। इसी पार्टी ने वहाँ पे अपने गवर्नमेंट को बनाया है। तो इसके जो संस्थापक है, जो फाउंडर है ना, मीन्स फाउंडर ऑफ जानु पीएफ, इसके जो फाउंडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे। ओके, इसके जो फाउंडर है वो है रॉबर्ट मुगाबे। तो रॉबर्ट मुगाबे वहां के राष्ट्रपति बन गए। रॉबर्ट मुगाबे इतने लोकप्रिय, इतने पॉपुलर लीडर हैं, ये जब चाहे जब तब इलेक्शंस को जीत सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जिम्बाब्वे के अंदर बहुत ही फेमस हो चुके हैं, बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। बट फिर भी जब भी इलेक्शंस आता है तो उस इलेक्शंस को जीतने के लिए रॉबर्ट मुगाबे क्या करते हैं कि ऐसे कई सारे वर्क्स करते हैं, ऐसे कई सारे अनकंट्रोलिंग वर्क करते हैं जो इनको इलेक्शंस में जीत दिला देती है। अगर ये गलत काम ना करे फिर भी ये इलेक्शन में जीत जाएंगे, लेकिन ये चुनाव को जीतने के लिए गलत तरीके को अपनाते हैं। यहाँ तक कि जो अलायंस की जो पार्टियां हैं या अलायंस पार्टियों के जो वर्कर हैं, ये जब कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये क्या करते हैं, उसकी मीटिंग को ब्रेक करते हैं, है ना, मीटिंग को डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके ये नहीं चाहते हैं कि कोई अदर अलायंस पार्टी की सरकार वहाँ पे बने, इसीलिए जिम्बाब्वे में टेलीविज़न को और रेडियो को, ठीक है, दोनों को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जिम्बाब्वे में जो प्रेस है या फिर जो प्रिंट मीडिया है वो तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंडिपेंडेंसी को भी गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया है। मीन्स
प्रेस के जो मेंबर्स होते हैं वो सरकार के खिलाफ कोई गलत बातों को नहीं छाप सकते हैं। ओके, तो ये चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे ऐसे कदम उठाते हैं। लोकतंत्र क्या कहता है, डेमोक्रेसी क्या कहती है कि एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार इलेक्शन में अपीयर हो सकता है और अगर जनता उसको इलेक्ट करती है तो वो शासक बन सकता है। लेकिन यहाँ पे ऐसी बात नहीं है। ये क्या करते हैं, जनता के साथ जबरदस्ती करते हैं, गलत काम को करके ये वोट लेते हैं और शासक बन जाते हैं। जबकि हमारा फीचर क्या कहता है, डेमोक्रेटिक फीचर क्या कहता है, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट। कानून का शासन होना चाहिए। ओके, कानून का शासन मीन्स क्या, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बना दिए गए हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आधार पे किसी रूलिंग पार्टी को एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहिए और जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट उस कंट्री के सिटीजन्स को दिया गया है उसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के दायरे में रह के या बाउंड्री लाइन के अंदर रह के ही गवर्नमेंट को काम करना पड़ता है। इट मीन्स डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो गवर्नमेंट होती है उसको कानून के आधार पे शासन करना चाहिए और लोगों को जो भी अधिकार दिया गया है उस अधिकारों की हमेशा उनको आदर या रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू।